रियल एनालिसिस, इसको कंटिन्यू पढ़ाते हुए हम आज पहुंचे हैं लेक्चर 7 में। आज का जो टॉपिक है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। ये एक्चुअली बहुत जनरल टॉपिक है, प्लस की बहुत जगह एप्लीकेबल भी है। हम जैसी रियल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए है ना आगे जाएंगे, लिमिट कैलकुलेटिव सीक्वेंस सीरीज वगैरह में जाएंगे हम लोग, तो सब जगह आपका यूज होगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर का। अब बहुत जगह अप्लाई होता है इसका, जनरल टॉपिक है। आज देखते हैं होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसा बोल सकता है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू, या इसका दूसरा नाम है द न्यूमेरिकल वैल्यू, या बोल सकते हैं कि द एब्सोल्यूट वैल्यू, द मॉडुलस ऑफ रियल नंबर x is denoted by mod x, इस तरह से दो पहले लाइन के बीच में, एंड डिफाइनेड एज, किस तरह डिफाइन कीजिएगा, तो मोड x इक्वल टू, दो वैल्यू होता है इसका, जैसे x लेंगे कब, इफ यदि x का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, और माइनस x होगा इफ x जो है लेस देन 0। इसका मीनिंग क्या कहता है, इसे लोग एक रियल लाइन में समझने की कोशिश करते हैं लोग। यहाँ पर यह 0 है, कहता है कि इधर क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी क्या हुआ, सब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम इसका। इधर क्या है, x लेस देन 0, x लेस देन 0, यानी इधर क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू। इधर क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, प्लस इन्फिनिटी से छोटा रियल नंबर। तो डिराइव इस तरह करते हैं मोड एक्स को। जैसे मोड एक्स मान लीजिए 0 से 60 हो जाता है, यानी क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगा यहाँ तक के, तो हम लोग क्या लेंगे, केवल एक्स, यानी क्या जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर जैसे लेफ्ट आता है 0 से पहले, मतलब एक्स लेस देन 0 नेगेटिव नंबर होगा, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव है, एक्स लेस देन 0 यानी एक्स की वैल्यू क्या नेगेटिव, अब पहले से नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव होता है ऐसे। लेकिन जब भी 0 से छोटा वाला वैल्यू होगा लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स होगा। और यहाँ पर एक्स लेस देन 0 लिखने का मीनिंग हुआ एक्स क्या है, नेगेटिव है पहले से, फिर नेगेटिव लगा हुआ है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरम है, जिससे न्यूमेरिकल सोल्व करने में, ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में बहुत सुविधा होता है, आगे चल के आपको नेबरहुड वगैरह में काम आएगा। जैसे देखते हैं हम लोग, थ्योरम 1, मोड x इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कितना, x कॉमा माइनस एक्स। मोड x का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं x कॉमा माइनस एक्स, यानी x का मोड x का दो वैल्यू आता है, x और माइनस एक्स, वो लेफ्ट साइड के लिए 0 का लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड के लिए इसको, तो दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो इसी को हम लेते हैं मोड x का वैल्यू। इसका मीनिंग कहता है कैसे प्रूफ कीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका। प्रूफ करने के लिए सिंपल हम लोग डिफिनेशन का यूज करेंगे। अभी जो बताया थे कि वी है मोड एक्स का जो वैल्यू है एक्स होगा
कब इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यह कंडीशन है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, माइनस एक्स से। एक्स का वैल्यू क्या होगा, ऑलरेडी ग्रेटर देन होगा किससे, माइनस एक्स से। यहाँ क्या कंडीशन आया कि मोड एक्स जो है ग्रेटर देन किससे, माइनस एक्स से, फर्स्ट कंडीशन। एंड वही डिफिनेशन जो बताया भी हम लोग डिफाइन जो किए, तो मोड एक्स का वैल्यू क्या था, माइनस एक्स था। कब, जब इफ एक्स लेस देन 0, एक्स 0 से क्या हो, छोटा हो, यानी माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 तक क्या बताया, तो इसका मतलब एक्स क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव तो क्या हुआ, माइनस एक्स क्या हुआ, ग्रेटर देन होगा किससे, एक्स से। एक्स नेगेटिव है, यहाँ भी एक्स नेगेटिव है, लेकिन माइनस लगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। फिर माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन एक्स। मोड एक्स बराबर माइनस एक्स, अब माइनस एक्स क्या है, ग्रेटर देन एक्स है, तो मोड एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्स। यहां पर दो कंडीशन आया, फ्रॉम 1 एंड 2 से वी गेट क्या प्राप्त हुआ कि मोड एक्स का दो वैल्यू आया, दोनों क्या है, दोनों से क्या है, मोड एक्स क्या है, ग्रेटर देन है, मोड एक्स क्या है, ग्रेटर देन है। तो हम लिख सकते हैं कि मोड एक्स इज ग्रेटर वैल्यू किसके बीच में, माइनस एक्स और एक्स के बीच में। टू मेंबर एक्स एंड माइनस एक्स, क्या माइनस एक्स एंड एक्स दोनों से क्या है, ग्रेटर देन है। तो क्या प्रूफ हुआ मेरा कि 10 मोड एक्स जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा किसके बीच में, एक्स और माइनस एक्स के बीच में। तो ऐसा देते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका, एक्स और माइनस एक्स। क्यों लिखे हम लोग कि 1 में देखिए माइनस एक्स से भी बड़ा है, 2 में देखिए एक्स से भी क्या है, बड़ा है। तो जो दोनों से बड़ा है तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा मोड एक्स का, इसमें एक्स और माइनस एक्स में। इसको हम बहुत लोग, टेक्निक है और बहुत जगह यूज करते हैं न्यूमेरिकली और थ्योरेटिकली बनाने में इसको। और इसी पर हम लोग दूसरा थ्योरम लेते हैं, तो लिख लीजिएंगे आप लोग। थ्योरम 1 में हम लोग क्या प्रूव किया अभी, मोड एक्स इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा माइनस एक्स। ये बहुत जगह अप्लाई करेंगे हम लोग। इसी का कुछ प्रॉपर्टी टाइप का हमें केस होता है, जैसे मान लेते हैं कि मोड माइनस एक्स रहेगा तो क्या होगा, लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कितना, जहां एक्स है वहां क्या लग रहा है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स कितना आ गया आपका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉमा एक्स, सेम चीज आ गया आपका। तो सेम चीज आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा माइनस एक्स चाहे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस एक्स कॉमा एक्स, सेम चीज है। इसका वैल्यू किसके बराबर आया था आपका, थ्योरम 1 में मोड एक्स के बराबर आया था। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि मोड माइनस एक्स इक्वल टू मोड एक्स। दूसरा नंबर इसका कंडीशन आता है कि मोड एक्स बराबर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कितना था, एक्स कॉमा माइनस एक्स, ऑलरेडी क्या हुआ, ग्रेटर देन या इक्वल टू किसका होगा, एक्स का, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि मोड एक्स जो है मैक्सिमम है, इसीलिए या तो एक्स से बड़ा होगा या तो इसके बराबर होगा। मोड एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स। इसको भी हम लोग यूज करेंगे आगे की ओर। अब नेक्स्ट थ्योरम आपको हम ड्राइव करते हैं। थ्योरम 1 समझ गए कि मोड एक्स का मान मैक्सिमम वैल्यू होगा किसका, एक्स कॉमा माइनस एक्स का। और मोड माइनस एक्स का मतलब हो गया यहाँ पर मोड माइनस एक्स, यानी जहां जहां एक्स क्या कर दिया, माइनस एक्स कर दिया यहाँ पर।
तो माइनस माइनस कितना प्लस एक्स, तो क्या आ गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस एक्स और एक्स दोनों क्या आ गया सेम आ गया, किसके बराबर आ गया मोड एक्स के बराबर आ गया, यानी मोड ऑफ माइनस एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स। अब मोड ऑफ एक्स बराबर मैक्सिमम वैल्यू किसका एक्स कॉमा माइनस एक्स का है, इसीलिए क्या हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू किसका हो गया एक्स, इसलिए मोड ऑफ एक्स क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 2 और 1 में फर्क यही है अंतर कि उसमें केवल मोड एक्स था या क्या है माइनस मोड एक्स कर दिए, तो उसमें मैक्सिमम लेते इसमें क्या लेंगे मिनिमम वैल्यू लेंगे। कैसे लेंगे देखिए, हम लोग केवल डिफरेंशियल चाहिए ड्राइव कर दे आपको कि वी हैव मोड ऑफ कितना माइनस एक्स बराबर कितना होगा माइनस एक्स, ये क्या लेस देन एक्स, ऐसे कहते हैं कि मोड ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस पहले दिया हुआ था कब तो होता था जब इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहते हैं। और यहाँ पर माइनस एक्स जो है क्या हो गया लेस देन एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, एक्स जब एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया एक्स पॉजिटिव है, इसलिए माइनस एक्स क्या होगा लेस देन होगा किससे एक्स से, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस मोड एक्स लेस देन किससे एक्स से। एंड फिर दूसरा डिफरेंस क्या था माइनस मोड ऑफ एक्स बराबर क्या होगा माइनस एक्स लिखते हैं, एक जब क्या लिखेंगे माइनस एक्स कब जब इफ एक्स लेस देन जीरो, माइनस पहले से आता है यहाँ पर, तो माइनस कितना होगा प्लस एक्स, प्लस एक्स क्या होगा लेस देन होगा किससे माइनस एक्स से, क्यों क्योंकि एक्स यहाँ पर पहले से क्या है नेगेटिव है, एक्स लेस देन जीरो, तो एक्स लेस देन जीरो यानी कि एक्स क्या हुआ नेगेटिव, एक्स नेगेटिव है। अब छोटा हो जाएगा किससे, यहाँ भी एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इससे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो गया, ये क्या होगा ये छोटा हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कितना माइनस मोड ऑफ एक्स लेस देन किससे माइनस एक्स। अब क्वेश्चन होता है फ्रॉम 1 एंड 2 से वी गेट क्या हुआ कि माइनस मोड एक्स जो है दो वैल्यू दिया आपको, माइनस एक्स जो है दो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, एक एक्स एक माइनस एक्स, मोड एक्स इज क्या लेस देन है, क्या लिखेंगे स्मॉलर ऑफ टू मेंबर of the two member कितना x एंड माइनस एक्स, दोनों से क्या छोटा है, तो है हम लोग बोल सकते हैं कि लेस देन है, इसीलिए मोड माइनस एक्स का मान जो होगा मिनिमम लेंगे किसका x कॉमा माइनस एक्स का, एक प्रूफ है थ्योरम 1 की जैसा था। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम 3, थ्योरम नंबर 3 का था आपका कि यहाँ पर दो रियल नंबर लिया गया x और y है ना बिलोंग टू r, यहाँ पर x भी लिख सकते हैं y भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से हम लोग x के साथ किए उसी तरह से हम लोग y के साथ कर सकते हैं कि मोड ऑफ y का होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू मोड माइनस y का होल स्क्वायर, दोनों अप्लाई करते हैं हम लोग, जरूरत पड़ता है हमको आगे जाते थे, इसलिए दो रियल नंबर लिया गया है। इसका मेन डिफिनेशन जो होता है कि मोड एक्स का होल स्क्वायर किया गया है वो भी एक्स स्क्वायर है, और मोड ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर किया गया वो भी क्या है होल स्क्वायर है। तो हम लोग प्रूव करने के लिए दो डिफिनेशन, एक डिफिनेशन था उसको डिफाइन जो किए थे दो तरह से, जैसे वी हैव फोर, एक क्या था एक था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए हम लोग क्या लिए थे मोड ऑफ x बराबर क्या लिए थे x लिए थे। फिर दूसरा क्या लिए थे कि फोर x लेस देन जीरो के लिए क्या लिए थे मोड ऑफ x बराबर क्या लिए थे माइनस x लिया गया था, इस तरह से। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग स्क्वायर करेंगे, कितना होगा मोड एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे कितना होगा मोड एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा माइनस एक्स का स्क्वायर,
कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में देखिए और इस कंडीशन में देखिए, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, डिफिनेशन के अनुसार ये भी ले रहे हैं तो मोड एस का होल स्क्वायर स्क्वायर आया, ले कर लिए इसका वैल्यू क्या आएगा, मोड एस का होल स्क्वायर कितना है, स्क्वायर ही आया। यानी लिख सकते हैं दोनों कंडीशन मिला करके मोड ऑफ एस बराबर का होल स्क्वायर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। सिमिलरली इसी प्रकार डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे माइनस के लिए, तो मोड माइनस एस का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, माइनस एस का होल स्क्वायर। दो कंडीशन होगा, दो बार होगा माइनस एस का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी मोड माइनस एस का होल स्क्वायर में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया। सेम इस तरह से तो फ्रॉम 1 and 2 से वी गेट हम लोग क्या प्राप्त हुआ कि मोड एक्स का होल स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, और यही एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस मोड एक्स का भी होल स्क्वायर रहेगा, ये भी इसका मान भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों के वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। इसको भी आगे जाके यूज करेंगे। इसी में, इसी पार्ट में दूसरा पॉइंट है जो बोलता है कि मोड एक्स वाई इक्वल टू कितना होगा, मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई। तो भी है, हम लोग ले सकते हैं कि मोड एक्स वाई का अगर स्क्वायर देखिए, इसको प्रूफ करने के दो तरीका है। इसे हम लोग प्रूफ करने के तरीके डिफरेंशियल को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि मोड एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी पढ़े थे हम लोग कि वाई स्क्वायर पूछ सकते हैं मोड वाई का होल स्क्वायर, यानी कितना होगा, एक्स स्क्वायर कहते हैं मोड एक्स स्क्वायर पूछ सकते हैं क्या, मोड एक्स का होल स्क्वायर, इंटू इसका मान क्या होगा, मोड वाई का होल स्क्वायर। तो क्या प्रूफ हुआ मेरा कि मोड ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू मोड एक्स इंटू मोड वाई का पूरा कितना होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या है, होल स्क्वायर, ये भी क्या है, नॉन नेगेटिव, ये भी क्या है, नॉन नेगेटिव। तो लिख सकते क्या कि चूंकि मोड एक्स वाई एंड मोड एक्स इंटू मोड वाई दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, इसलिए टेकिंग पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ले लेते हैं, तब क्या होगा, स्क्वायर रूट कितना है, एक्स वाई का होल बराबर कितना आएगा, मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई। इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। इसी में आपका ये था इंटू में, इस तरह से हम लोग डिवाइड में भी कर सकते हैं। जैसे मोड ऑफ एक्स बाई वाई बराबर कितना, मोड ऑफ एक्स बटे मोड ऑफ वाई। कैसे हुआ देख लीजिए, तो भी है, इसको कंसीडर करते हैं क्या कि मोड एक्स बटे वाई का अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा, एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि मोड एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या था, मोड वाई का होल स्क्वायर। जो थ्योरम हम इसमें पहला पार्ट जब प्रूव कर चुके तो उसी को लेकर सब कर दे रहे आपको। एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर इसका टू कितना, मोड एक्स बटे मोड वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों दोनों क्या है, क्योंकि मोड ऑफ एक्स बटे वाई एंड मोड एक्स बटे मोड वाई क्या है, इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नंबर है। देयरफॉर टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ऐसा क्यों करते हैं, तो हमारे कि नॉन नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता तो
पॉसिबल नहीं था, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है कि दोनों साइड में अगर मान लीजिए टर्म नेगेटिव होता है, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, अंडर नेगेटिव जो होता है मिलेनियर होता है। इसी कारण से यहाँ लिखा गया कि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव, इसका वैल्यू प्लस माइनस ना होकर के, दो वैल्यू ना होकर के क्या होगा, सिर्फ प्लस ही होगा, क्योंकि दोनों दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव है। टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वी गेट क्या प्राप्त होगा कि एक्स बटे वाई, अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना एक्स बटे वाई बचेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया आपका, कितना मोड एक्स बटे मोड वाई, प्रूफ हो गया आपका। अब इसी पर हम लोग एक थ्योरम नंबर 4 लेते हैं। अब देखिए ट्रिंगल इनइक्वालिटीज, जिसमें कहता क्या है कि ये आपको देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है और एप्लीकेबल है, बहुत जगह अप्लाई करते हैं इस सिस्टम को कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। अगर माइनस भी रहता है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू क्या, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, सेम चीज होता है। कैसे होता है देख लीजिए, एक प्रूफ करेंगे दोनों हो जाएगा आपको। वी है वही हम लोग हॉल स्क्वायर करते हैं, तो सिस्टम मालूम पहले से हमको है कि हॉल स्क्वायर करने से, नहीं तो इसको बनाने के दो तरीके क्या है, एक तो हॉल स्क्वायर करके, दूसरा क्या है डिफरेंशियल लेकर के। डिफरेंशियल क्या था, कितना अगर ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू पॉजिटिव में होगा, लेस देन 0 है तो नेगेटिव में होगा, दोनों लेकर के याद कर देंगे, आप उत्तर कर सकते हैं। नहीं तो इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, ये भी इजी मेथड है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या कि मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, अभी इसके पहले पढ़े थे हम लोग, प्लस मोड ऑफ वाई का होल स्क्वायर, इसका मीनिंग प्लस 2xy। अब इसको तोड़ना मीन है एक्स वाई इंटू में, तभी पढ़े थे हम लोग कि मोड ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, इसीलिए एक्स क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू मोड एक्स। अगर मान लीजिए कि एक्स था तो यहाँ क्या हुआ, एक्स वाई रहे तो क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू मोड एक्स वाई। ये थ्योरम को ड्राइव किए थे हम लोग स्टार्टिंग में। अब इसका मीनिंग ड्राइव किए थे इसके पहले, तो क्या था, मोड ऑफ एक्स था इंटू मोड ऑफ वाई था, इतना इक्वल टू। इसी कंडीशन को यूज करते हुए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि अगर इसको ड्राइव करेंगे तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई। मोड ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू कितना, मोड एक्स वाई, तो क्या लिखेंगे मोड एक्स वाई यहाँ पर। अब मोड एक्स वाई का मान क्या होता है, मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई, डायरेक्ट यहाँ पर। अब पूरा का मान कितना हो गया, पूरा इसका वैल्यू आएगा कितना आएगा, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू है, इतना इक्वल टू है, यानी पूरा कितना बन गया आपका, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई जो है होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई का पूरा कितना होल स्क्वायर। अब यहाँ फिर लिख सकते हैं कि चूंकि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई जो है एंड मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई जो है तो क्या है, इज नॉन नेगेटिव, क्या है, नॉन नेगेटिव है। जब नॉन नेगेटिव है तो हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले सकते हैं, इसको लिख देंगे आप लोग। कितना हुआ, इसलिए टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड है ना। तो जैसे लेंगे स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर और स्क्वायर
और स्क्वायर रूट क्या होता है, इसमें कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। प्रूफ हो गया। नहीं तो इसको डिफिनेशन को इस तरह से कि एक्स प्लस वाई है ना, अगर दिया हुआ आपका मोड में, तो अगर यह मान लिया कि इतना इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा कब, जब इतना लेस देन जीरो, माइनस होगा कब, जब इतना ग्रेटर देन जीरो। उस तरह करके भी ड्राइव कर सकते हैं। एंड फिर प्रूफ करना था मोड ऑफ एक्स माइनस वाई का, तो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई को इसी तरह करते हैं। अभी प्रूफ के प्लस के तो कितना वाई लिख सकते हैं, इसको एक्स प्लस माइनस वाई, और इसका वैल्यू क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू कितना, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ माइनस वाई। इसका वैल्यू क्या हुआ, मोड ऑफ एक्स का मोड ऑफ लिख सकते हैं, अब प्लस क्या मोड ऑफ वाई, क्योंकि अभी पढ़े थे हम लोग कि मोड ऑफ माइनस एक्स का मान क्या हुआ, एक्स ही होगा आपका। उससे तो मोड ऑफ माइनस वाई का मान कितना हुआ, वाई होगा। मोड वाई मोड एक्स सकते हैं, दोनों सेम था आपका। तो कितना बन गया, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू, इतना लिखिए क्या इतना बराबर इतना लिखिए, कितना मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। यही प्रूफ हो गया आपका। नेक्स्ट इसका थ्योरम इसी पार्ट का है। जैसे दूसरा नंबर कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई सेम चीज है, ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ, यानी उल्टा वाला कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई। ये कंडीशन अप्लाई हो गया। सेम चीज देंगे हम लोग, वी है मोड ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, कितना एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसके अलावा क्या लिखते हैं, मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। हम लोग पढ़े थे कि माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, माइनस मोड एक्स। इसी तरह से अगर माइनस, अगर यहाँ एक्स वाई लगा दिया जाए, क्वेश्चन होता है कि माइनस एक्स वाई लगा देंगे, दोनों के लिए माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है माइनस मोड ऑफ एक्स वाई। और यहाँ लिख सकते हैं माइनस, इसका मान क्या हुआ, मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ वाई। तब सिंपल हो गया पहले जैसा। तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू उल्टा हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 मोड एक्स इंटू मोड वाई। अब ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, तो इतना इक्वल टू मान कितना हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई का पूरा कितना होल स्क्वायर। इतना लिखिए तो पूरा मान एक पार्ट मानते स्क्वायर, तो क्या होगा, इसका मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ऐसे भी सकते हैं इसको, मोड ऑफ मोड एक्स माइनस मोड वाई पूरा कितना होल स्क्वायर, मोड लिख दिया, यानी कितना आ गया आपका, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ले क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू इतना है, और इसका वैल्यू कितना है, इतना आता है मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई का होल स्क्वायर। दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना, तो टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट तो कितना होगा, इसी तरह ले लीजिएगा, पॉजिटिव लेंगे लोग, कितना मोड एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ कितना, मोड एक्स माइनस मोड वाई। यानी कभी कभी रिएक्शन आता है कि इस तरह न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको कर सकते हैं कि यार ले देना होगा किससे, इससे इजीली बना सकते हैं, इतना करना नहीं करते, बहुत जगह न्यूमेरिकल में काम आता है, इसलिए इसको मैं एक्स्ट्रा बता दिया। अब इसका एक लास्ट टॉपिक देख लीजिए, इसके बाद थ्योरम नंबर 5 जो है कहता है कि एक्स वाई एप्सिलॉन आर रियल नंबर्स
एंड एप्सिलॉन जो ग्रेटर देन जीरो, आगे चल के पढ़िएगा हमको इसके बारे में ज़्यादा, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका डिफिनेशन भी होता है एप्सिलॉन डेल्टा का, है ना, सब आगे पढ़िएगा रियल एनालिसिस में आगे। तो इसका जरूरत पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और डायरेक्ट इतना लिखा रहता है, कभी कभी नेबरहुड में जरूरत पड़ेगा कि इसका नेबरहुड वैल्यू क्या होगा, कितना वैल्यू होता है, कैसे होता है ना। इसी को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, ताकि आगे हम यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग। वी नो दैट, वी है कितना दिया हुआ है, मोड ऑफ, अच्छा ठीक है ना, वी नो दैट, हम लोग क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कितना, दो पार्ट हुआ, एक प्लस में होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस में होगा। मैंने एक्स के स्थान पर एक्स माइनस वाई है, तो जहां जहां एक्स था क्या एक्स माइनस वाई कर दिया। अभी है हम लोग पास दिया हुआ है, गिवन दैट कितना दिया हुआ है, एक कंडीशन मानो पहले से कि एक्स माइनस वाई जो है लेस देन किससे, और इसका वैल्यू क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके थ्योरम नंबर में क्या कि मैक्सिमम वैल्यू लेंगे किसका, देखिए थ्योरम का यूज होना शुरू हो गया था, एक्स माइनस वाई माइनस कितना एक्स माइनस वाई, ये क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन। ये तभी पॉसिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ, तभी पॉसिबल होगा जब दोनों क्या होगा लेस देन इससे होगा, यानी कि एक्स माइनस वाई भी क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन, एंड माइनस एक्स माइनस वाई भी क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन। दो तरीका है, इफ एंड ओनली इफ। अब एक्स माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन लिखते कितना कि लिखना निकालना है एक्स का, एक्स लेस देन कितना होगा, देखिए वाई प्लस एप्सिलॉन, एंड जैसे माइनस कीजिएगा माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना, एप्सिलॉन की इधर आएंगे कितना वाई माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या प्लस हो गया लेस देन किससे एक्स, माइनस गुना कर दिए एक तरह कर दिए एक साइड कर दिए, यानी कि ये कंडीशन क्या आ गया मेरा, एक छोटा किससे वाई प्लस एंड कितना है वाई माइनस क्या है, छोटा से बड़ा कौन है एक्स है, दोनों मिला के लिखा जाए कि वाई माइनस वन से बड़ा है एक्स, और एक छोटा है किससे वाई प्लस वन से, तो क्या हुआ वाई माइनस वन से बड़ा हो गया एक्स और छोटा किससे हो गया वाई प्लस एप्सिलॉन। यही प्रूफ करने को बोला था, प्रूफ हो गया। यह तभी होगा जब यह होगा, जब यह होगा तो यह होगा। कन्फर्म हमको आगे जाके बहुत ज्यादा यूज है रियल एनालिसिस में, जो हम आपको यहाँ पर ड्राइव कर दिए प्रूफ कर दिए। आप एक एग्जाम्पल देके क्लियर करते हैं जो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, देख लीजिए। एग्जाम्पल लेके क्लियर कर रहे हैं पूरा थ्योरम को, जो प्रूफ किए लोग कि फॉर रियल नंबर एक्स ए और डेल्टा जो क्या ग्रेटर देन जीरो है, तीनों कितने रियल नंबर है। तो पहला नंबर कहता है प्रूफ करने के लिए कि मोड एक्स अगर लेस देन डेल्टा है, ये तभी पॉसिबल होगा, प्रूफ कीजिए कि इफ एंड ओनली इफ माइनस डेल्टा से क्या बड़ा होगा एक्स, डेल्टा से छोटा, बहुत जगह यूज करते हैं लेकिन प्रूफ नहीं है। हम यहाँ पर प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कि वी नो दैट बाय डिफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या बताया गया था कि मोड ऑफ एक्स का पहला जो थ्योरम था आपका कि मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं किसका एक्स कॉमा माइनस एक्स में जो मैक्सिमम होगा उसी को लेते हैं। अब फिर गिवन दैट हम लोग पास दिया हुआ क्या है कि मोड ऑफ एक्स अगर लेस देन डेल्टा है तब प्रूफ कीजिए कितना होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मोड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा थ्योरम में कि मैक्सिमम वैल्यू होगा किसका एक्स कॉमा माइनस एक्स का जो क्या है लेस देन डेल्टा, इसका वैल्यू रख दिया हम लोग फर्स्ट थ्योरम के माध्यम से। अब मैक्सिमम वैल्यू इतना क्या लेस देन डेल्टा, ये मैक्सिमम वैल्यू का लेस देन डेल्टा तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ जब दोनों के दोनों लेस देन हो, इससे एक्स भी लेस देन डेल्टा एंड माइनस एक्स भी क्या होगा लेस देन
डेल्टा। इफ एंड ओनली इफ एक्स लेस देन डेल्टा एंड माइनस इंटू के साइन क्या होता है, चेंज करता है इस तरह से, तो माइनस डेल्टा से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कौन सा, एक्स साइन चेंज करके, पहले छोटा तब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सिंबल चेंज कर दिया। अब देखिए माइनस डेल्टा से बड़ा है एक्स, आप पर डेल्टा से क्या छोटा है, इसका मतलब क्या, माइनस डेल्टा से बड़ा होगा एक्स, आप पर डेल्टा का छोटा होगा। यही प्रूफ था आपका, बहुत सिंपल प्रूफ है। अब बहुत ज्यादा भी आगे तक चलते हमको है इस न्यूमेरिकल को। अब दूसरा नंबर सेम टू सेम करेंगे इसी तरह से। दूसरा नंबर है कि गिवन दैट, चाहे वी नो दैट, एक थ्योरम हम प्रूफ कहते हैं कि मोड ऑफ एक्स माइनस ए जो है, तो क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे किसमें, दो तरह का होगा, एक्स माइनस ए और माइनस एक्स माइनस ए, इसमें लेंगे मैक्सिमम वैल्यू। अब फिर गिवन दैट क्या दिया हुआ, एक्स माइनस ए जो है लेस देन डेल्टा है, इसका मतलब है कि एक्स माइनस ए का वैल्यू क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए कॉमा माइनस एक्स माइनस ए का क्या हुआ, लेस देन डेल्टा। अब लेस देन डेल्टा है तो दोनों का दोनों वैल्यू क्या हुआ, लेस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू होता है, एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा, एंड माइनस एक्स माइनस से क्या होगा, लेस देन डेल्टा। अब एक्स क्या होगा, लेस देन ए प्लस डेल्टा, एंड इसमें माइनस इंटू करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, और डेल्टा इस तरफ आ गया, ए माइनस डेल्टा हो जाएगा, इधर माइनस में क्या होगा, उधर प्लस एक्स हो गया। तो दोनों मिला के क्या बना था, ये तभी पॉसिबल है, इंप्लाइड दोनों साइड होता है, यह होगा तो यह होगा, यह होगा तब जब यह होगा, और यह हुआ इफ एंड ओनली तभी पॉसिबल है। दो मान पॉसिबल है, पहला ए माइनस डेल्टा से बड़ा होगा एक्स, और ए प्लस डेल्टा से क्या होगा, छोटा होगा, दोनों को मिला दिया जाए, ए माइनस डेल्टा से बड़ा होगा एक्स, और छोटा किससे हो रहा है, ए प्लस डेल्टा से। यही प्रूफ करना था, कि अगर होगा कब, जब इतना होगा, दोनों जब दोनों यूज करते हैं कि अगर इतना होगा तब जब इतना होना चाहिए, अगर इतना है तो इतना होगा, दोनों साइड है, इफ एंड ओनली इंप्लाइड बोथ साइड। और यहीं तक आपका मॉडुलस कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट क्लास में अब इसका हम नेबरहुड के बारे में पढ़ेंगे, नेबरहुड ऑफ पॉइंट।